जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं सभी? तो उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे से होंगे। तो भाई जितने भी छात्र आगरा यूनिवर्सिटी से पास आउट हैं और वो लोग अपना डिग्री, मार्कशीट, प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट के लिए परेशान हैं, तो किस तरीके से आप अपनी सारी चीज़ों को ऑनलाइन कर सकते हैं, तो उसके ऊपर बात करने वाला हूँ आपके इस वीडियो में। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और सबसे इंपॉर्टेंट कहीं पे जो कोई समझ में ना आए कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ कोई डाउट, कोई क्वेरी हो तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, यहाँ से आपको हेल्प पूरी प्रोवाइड कर दी जाएगी। चलिए सबसे पहले चलते हैं आपकी एसएसबी, तो स्टूडेंट्स सर्विस सेल करके है इनका जो आपका एसएसबी है, यानी कि स्टूडेंट सर्विस व्यू। इसको जैसे आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन निकल के आता है। एक आता है 2014 फॉर अप टू 2014 फॉर 2020, यानी कि 2014 से पहले के स्टूडेंट जो पास आउट हैं और 2014 के पास आउट, जिसका 2014 का जो पास आउट है उसको ये लेना है। तो जो 2014 से बाद के जितने स्टूडेंट हैं उनको इसको ओपन करना है। तो यहाँ पे मैं 2005 की प्रोविजनल डिग्री के बारे में बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे, अगर आपने रजिस्टर कर रखा है वेल एंड गुड, नहीं रजिस्टर किया हो तो आपको यहाँ पे रजिस्टर फॉर, यहाँ पे ये सारी चीजें आपको रजिस्टर कर लेंगी। ठीक है, यहाँ पे मेन चीजें क्या रहती है उस चीज के ऊपर मैं बता देता हूँ। जैसे आप स्टूडेंट सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे स्टूडेंट नेम, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, कम्युनिकेशन एड्रेस, ठीक है, सिटी, आपका स्टेट, उसका पिन कोड। जैसे आप कंटिन्यू करेंगे ओटीपी आएगा, ओटीपी प्रोसीड कर देंगे, उसका आपकी लॉगिन आईडी पासवर्ड जो है वो आपके पास आ जाएगी। ठीक है, जैसे आप ये प्रोसेस कर देते हैं, एक चीज का ध्यान रखिएगा, एड्रेस आधार कार्ड पे जो मेंशन है वो डालिएगा। तो उससे ये रहता है कि डिग्री जो है वो अटकती नहीं। कई बार होता है आधार कार्ड पे एड्रेस दूसरा है और आपने कोई दूसरा एड्रेस डाल दिया तो समस्या आती है। एक ही एड्रेस डालिएगा, मतलब ये टेम्परेरी और परमानेंट वाला, जो परमानेंट आधार कार्ड पे एड्रेस है उस एड्रेस को यहाँ पे फिल करना है। ओके, ये करने के बाद कंटिन्यू करेंगे। जैसे आप यहाँ पे ओटीपी आएगा, ओटीपी फिल कर देंगे आपके मोबाइल नंबर पे और उसके बाद में फिर इसको सेव करेंगे तो एक नया इंटरफेस आपका खुलकर आ जाएगा। ठीक है, तो नया इंटरफेस जो है वो आपका किस तरीके खुल के आएगा, इसमें इसको ओपन करते हैं और उसके आने फिर आपको लॉगिन आईडी आपके पास मिल चुकी है। तो यहाँ पे आपको स्टूडेंट लॉगिन आईडी फिल कर देनी है और ऐसे कर लेना ओपन। जैसे आप इसको ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद उस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पे कंप्लीट योर प्रोफाइल करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो चीजें आ चुकी वैलिड नहीं आई है उनको क्या करना है, फिल कर लेना है। एड्रेस वगैरह एक बार देख लेना है, पिन कोड, स्टेट जो है वो आपको चूज कर लेनी है, आपकी जो सिटी है वो आपको चूज कर लेनी है। यहाँ पे हिंदी में नाम आपको पुट करना है, उसके बाद फिर यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटो जो है वो आपको यहाँ पे अपलोड कर देनी है। ये काम करने के बाद में सेव कर देंगे। उसके बाद अब आते हैं फाइनल स्टेज पे, अप्लाई फॉर डिग्री या मार्कशीट। अब इसको ओपन करते हैं। जैसे आप इसको ओपन करेंगे, उसको ओपन करने के बाद में आपको सर्टिफिकेट चाहिए तो ये सेलेक्ट करना है। ठीक है, सर्टिफिकेट मीडियम ऑफ द इंस्ट्रक्शन बैकलॉग का जो है तो ये कंप्यूटराइज डुप्लीकेट मार्कशीट निकलवानी है या फिर मार्कशीट निकलवानी तो आपको ये करना पड़ेगा। डिग्री के लिए आपको इसको ओपन करना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ये, माइग्रेशन के लिए ये, एनरोलमेंट ये और माइग्रेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये है, डुप्लीकेट माइग्रेशन यानी कि एक बार आपका करा चुका है, हो चुका है, तब आपको इसे करना है। पहली बार करा तो माइग्रेशन ये, प्रोविजनल जो लिखा हुआ यानी कि प्रोविजनल डिग्री जो है वो आपको यहाँ से मिलेगी। इसको कर लेना। जैसे आप इसको करेंगे अप्लाई सर्विसेज, अब जैसे आप इसको करेंगे यहाँ पे जो भी आपकी कैटेगरी है, यहाँ पे जो बीएड का छात्र मैं उसको फिल कर रहा हूँ, जो भी आपकी कैटेगरी इसको फिल कर लेना है। ध्यान रखिएगा हर चीज यहाँ पे दी है। कई बार बीएससी के छात्रों का मैसेज आता है कि सर बीएससी में नहीं मिल रहा है, एक एक पॉइंट को आराम से देखिएगा, बीएससी भी मिल जाता है, बीएससी भी इसमें होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी कि बीएससी को फिल करता है, वो बीएड को फिल कर रहा हूँ और यहाँ पे 2005 वाली 5 की जो डिग्री है उसके लिए कोई डिग्री के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। उस टाइम पे ईयरली था तो मैंने इसको ईयरली ओपन कर दिया। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे फर्स्ट ईयर सेलेक्ट कर लेना है। फर्स्ट ईयर सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे स्ट्रीम जो है वो आपको फिल कर देनी है। ठीक है, स्ट्रीम, कॉलेज नेम, पार्ट यानी कि स्टार्ट था, सेमेस्टर था, जो भी है आपका वन फिल कर लेना है। रेगुलर था, प्राइवेट, तो ये बीएड जो है रेगुलर ही होता है। उसके बाद फिर आपको रोल नंबर फिट कर देना और फिर पासिंग ईयर, जो भी आपका पासिंग ईयर है वो पासिंग ईयर यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना। यहाँ पे देने के 2014 तक ही आएगा। तो अगर 14 के बाद की है तो आपको जो मैंने पहले बताया था वहां पर पहुंचना है। तो ये जो थी 2005 की है तो मैंने इसको 5 फिल कर लिया। अब यहाँ पे पीडीएफ, ध्यान रखिएगा आपकी जो मार्कशीट है, मार्कशीट की पीडीएफ अपलोड करनी, जो कि 200 केबी से कम की पीडीएफ आपको बना के अपलोड करनी है। चलिए जल्दी से मैं इसको कर लेता हूँ अपलोड। यहाँ पे मैंने इसको कर दिया अपलोड। अपलोड करने के बाद जैसे मैं ऐड करूंगा तो यहाँ पे देखिएगा ये आपके अपलोड हो चुकी है। एक बार इसको चाहे तो आप यहाँ पे व्यू करके देख सकते हैं। जैसे व्यू करेंगे यहाँ पे फाइल डाउनलोड होता है तो यहाँ पे जो है मार्कशीट ये आपकी अपलोड हुई, एक बार देख लीजिएगा डॉक्यूमेंट से अपलोड हुआ गलत। तो उसके बाद करते हैं आपका कंटिन्यू। जैसे आप इसको कंटिन्यू करेंगे कंटिन्यू करने के बाद अब आता है एनवायरमेंट पेपर जो था उस टाइम पास किया था कि नहीं किया था, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे सेट कर लेनी है। ओके, और ये मैं यहाँ पे कर देता हूँ मैं यस। जो डिवीजन थी फर्स्ट सेकंड थर्ड तो वो फिल कर देनी है। उसका आपका एनरोलमेंट नंबर, ठीक है, उसको यहाँ पे फिल कर लेना है। उसका स्टूडेंट नेम और फिर फादर नेम। तो चलिए ये एक दो चीज़ें हैं जिसको मैं यहाँ पे जल्दी से फिल कर लेता हूँ। और यहाँ पे ये चीज़ें फिल करने के बाद में उसके बाद में वो प्रोसेस उसको ध्यान से देखिएगा कि गलती की गुंजाइश जो है वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक बार यहाँ पे गलती कर दी तो समस्या जो है वो आपको होगी, आपकी डिग्री उसके बाद में नहीं आएगी। इसी का आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है? तो यहाँ पे मैंने नेम जो है वो पुट कर दिया है। तो जो आपका नेम है प्रॉपर आपको वही नेम फिल करना है। यहाँ पे नेम फिल करने के बाद अब यहाँ पे जो आपका फादर्स नेम है उसको फिल करना है। ठीक है? ये चीज़ फिल होने के बाद में फादर्स नेम फिल कर दीजिएगा। फादर फिल करने के बाद सेव फाइनल। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर आप सेव फाइनल को ओके कर देते हैं, ठीक है, तो आप फिर एडिट नहीं कर पाएंगे। तो चीज़ों को वेरीफाई कर लीजिएगा, चीज़ें सही है कि गलत है। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये सारी चीज़ें कर दी फिल और मैं नाम को वेरीफाई कर लेता हूँ। चलिए यहाँ पे मैंने सारी चीज़ों को एक बार क्रॉस चेक कर लिया है। आपका नेम, क्योंकि नेम में ही अगर मिस्टेक होगी तो समस्या आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, सॉरी। तो पासिंग ईयर 2005। चलिए यहाँ पे एनरोलमेंट को एक बार वेरीफाई करना है हमें। चलिए सारी चीज़ें सेव करने के बाद में अब मैं करता हूँ सेव फाइनल।
जैसे ही आप सेव फाइनल करेंगे, अब यहाँ पे आ रहा है स्कैन फोटोग्राफ, यानी कि आपको फोटो अपलोड करनी है, स्कैन ओरिजिनल आधार कार्ड। अब यहाँ पे आपको आधार कार्ड अपलोड करना है। 2 चीज़ अपलोड करने के बाद फिर आपका आएगा फीस का प्रोसेस। तो गाइस ये प्रोसेस हो चुका है। इसके बाद का प्रोसेस है उसको भी हम देख लेते हैं। तो जल्दी से दिखा रहा है रिक्वेस्ट नंबर 3, अब करना पड़ेगा पेमेंट। तो जल्दी से इसको कर देते हैं पेमेंट, क्योंकि साइट एकदम से चल चुकी है। और उसके बाद में यहाँ से जो है वो मैं पेमेंट जल्दी से कर देता हूँ। उसके बाद का जो प्रोसेस है वो आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये सारा का सारा प्रोसेस जो है वो जल्दी से कर लेते हैं। अब पेमेंट में कई बार दिक्कत आ जाता है कि आप कई जगह से अलग-अलग तरीके से कर सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा सजेस्ट करूँगा कि आप कार्ड से करें तो ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि कार्ड से जो है वो बाकी कार्ड से या नेट बैंकिंग, ये 2 चीज़ों से ज़्यादा चीज़ रहती है, क्योंकि यहाँ पे जो है जब भी आप कार्ड से करते हैं, नेट बैंकिंग से करते हैं, तो जो है पेमेंट आपका पेंडिंग में नहीं जाता है। इस चीज़ का विशेष कर ध्यान रखिए, ठीक है? और बाकी जैसे यूपीआई से करते हैं तो कई बार ट्रांज़ैक्शन फ़ेल भी हो जाता है, और अब बाकी आप अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है? तो ये करने के बाद में फिर मैं वाप सारी की सारी डिटेल जल्दी से फिल कर लेता हूँ, और उसके बाद में कर देते हैं पेमेंट। चलिए, जैसे ही आप इस पे करेंगे, उसके बाद में प्रोसेसिंग आती है और एक ओटीपी आएगा आपके मोबाइल नंबर पे। आपको ओटीपी पुट कर देना है और आपका पेमेंट ट्रांज़ैक्शन कट जाएगा और पेमेंट हो जाएगा। ओके, चलिए मैं एक पेमेंट कर देते हैं। जैसे ही आप कर देंगे तो यहाँ पे जो है वो ये चीज़ हो चुकी है। कई बार साइट एक्सपायर, अब देखिए सेशन एक्सपायर हो गया, लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। साइट इश्यू आती है, वापस से आपको जाना है, वापस से लॉगिन करना है, ठीक है? तो यहाँ पे वापस से आप कर लें लॉगिन, ठीक है? जैसे ही आप वापस से लॉगिन करते हैं, कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, थोड़ा टाइम भी लग जाएगा, और वहाँ से अब आप रिसिप्ट जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है वो टाइम लगा रहा है, क्योंकि मतलब नेटवर्क इशू है, बट कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से आप अपनी डिग्री वगैरह ले सकते हैं। अब यहाँ पे जो आती है समस्या, मेन समस्या यहीं पे आती है कि इसके बाद भी आपको डिग्री नहीं मिलती, ठीक है? सारी चीज़ें कर ली, अब यहाँ पे जाएँगे एप्लीकेशन स्टेटस पे, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे दिखा रहा है पेंडिंग एट लेवल 12, पेंडिंग एट लेवल 1। अब क्या करें? यहाँ से जैसे आप व्यू करेंगे तो यहाँ से आपको जो आपकी पीडीएफ होती है, यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो यहाँ से आपको मिल जाए, ठीक है? तो इसको आपको सेव करके रख लेना है, ठीक है? और इसको आप प्रिंट करवा लीजिए, ठीक है? प्रिंट करवाने का फ़ायदा ये होगा, क्योंकि ये कॉपी जो है वो आपको यूनिवर्सिटी में दिखानी पड़ेगी, जमा करनी पड़ेगी। डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या लगेंगे उसके ऊपर बात करता हूँ मैं, ठीक है? तो इस स्लिप को आपको यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है, यानी कि आपके पास ये स्लिप होनी चाहिए, ठीक है? तो ये स्लिप जो है वो आपके पास होनी चाहिए। इसी के साथ ही साथ मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, पेंडिंग एट लेवल आप सोचिए कल परसों या 3-4 दिन में 1 महीने बाद हो जाए, लेकिन ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। इसमें जो अगर आपको चेंजेस करवाना है तो आपको जाना पड़ेगा यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय, जिसमें जो-जो डॉक्यूमेंट्स आपने यहाँ पे अपलोड करें वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यूनिवर्सिटी में लेके जाना पड़ेगा, ठीक है? यूनिवर्सिटी लेके जाना पड़ेगा, और उसके बाद में फिर एक कंप्लेंट आपको रेज़ करनी पड़ेगी टिकट नंबर वगैरह से, और उसके बाद में कुछ खर्चा करना पड़ेगा, फिर जाके चीज़ें आगे हो सकती हैं। ठीक है, आप जाएँगे तो खर्चा लगेगा, बाकी सारी चीज़ें होती हैं। तो अब आपको यूनिवर्सिटी में जाके अपना डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट करना है, तो अगर आप सक्षम है तो आप खुद से जा सकते हैं। आपको जानने में दिक्कत है तो इस तरीके से चीज़ों कर सकते हैं। मिलते हैं गाइस फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट और एक नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, लव यू डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड बाय।